जेल से निकलकर हरियाणा के चुनावी समर में कूदे आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के तेवर बदले बदले से नजर आए। हरियाणा के जगधारी विधानसभा में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को रैली करने पहुंचे थे। उन्होंने चुनाव प्रचार का यहां से आगाज कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद ये अरविंद केजरीवाल का पहला राजनीतिक कार्यक्रम था। अगले कुछ दिनों में अरविंद केजरीवाल इस तरह के और भी कई रोड शो हरियाणा में कर सकते हैं। सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में क्या चाहती है। अरविंद केजरीवाल ने जगधारी में जो जनता को संबोधित करते हुए बात कही, उसके कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। एक तरफ तो वो भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते हैं, दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि हरियाणा में कोई भी सरकार आम आदमी पार्टी के बिना नहीं बनेगी। उनके इस बयान के कई अर्थ निकाले जा रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के मुंह से कोई बात यूं ही नहीं निकलती है। राजनीति के वो माहिर खिलाड़ी बन चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जितना कहेंगे कि उनकी पार्टी के बिना हरियाणा में किसी भी पार्टी की सरकार बनाना मुश्किल होगा, उतना ही कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। हालांकि पिछले चुनावों में आम आदमी पार्टी के वोट परसेंटेज इतने निराशाजनक थे कि कोई सामान्य आदमी भी यही कहेगा कि उनकी पार्टी एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन किया था। इस गठबंधन में आम आदमी पार्टी को केवल एक सीट कुरुक्षेत्र की ही मिली थी। कुरुक्षेत्र में भी आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट चुनाव नहीं जीत सका था। हालांकि करीब 4 विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बढ़त बनाई थी, पर उस बढ़त में कांग्रेस के कोर वोटर्स का सपोर्ट भी था। इसलिए उम्मीद यही है कि आम आदमी पार्टी को बीजेपी विरोधी वोट पूरे के पूरे नहीं मिलेंगे। 2019 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 1% से भी कम था। अगर आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 2 से 4% बढ़ भी जाता है तो भी सीट जीतना मुश्किल ही है। हाँ, ये तय है कि कांग्रेस प्रत्याशी को हराने का काम जरूर आप कर सकती है। अरविंद केजरीवाल का ये बयान हरियाणा में कोई भी सरकार आम आदमी पार्टी के बिना नहीं बनेगी, ये संदेश है कि वह कुछ सीटों पर अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे। इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि वो बहुमत लायक आंकड़ा भले ही ना ले आएं, पर इतनी सीट जरूर आएंगे कि सरकार बनाने के लिए उनके समर्थन की जरूरत आ जाए। अब सवाल ये उठता है, अगर बीजेपी को सरकार बनाने की जरूरत पड़ी तो क्या आम आदमी पार्टी सपोर्ट करेगी? इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा में गठबंधन की सरकार की नौबत आ जाए। इस दशा में अगर आम आदमी पार्टी 4 से 5 सीटें भी जीत लेती है तो किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। जिस दिन से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से बाहर आए हैं, वो कांग्रेस का नाम लेने से बचते हैं। उनका सारा विरोध बीजेपी और मोदी सरकार को लेकर रहता है, जबकि शराब घोटाले को कोर्ट में ले जाने वाली कांग्रेस ही थी। पर राजनीति में बहुत कुछ न चाहते हुए भी करना पड़ता है। जगाधारी में अरविंद केजरीवाल का पूरा फोकस बीजेपी के विरोध में था। उन्होंने कहा कि हरियाणा इस वक्त बदलाव चाहता है। जहां भी जाओ पता चलता है कि लोग इन्हें यानी कि बीजेपी को गांव गली में नहीं घुसने दे रहे हैं। तो इस तरह से जहां केजरीवाल ने हरियाणा में चुनाव प्रचार का आगाज किया, वहीं ये भी साफ कर दिया कि अगर वो किंग मेकर की भूमिका में आते हैं तो वो बीजेपी या कांग्रेस दोनों को सपोर्ट कर सकते हैं। उनके बयान से कुछ इस तरह का ही इशारा निकल रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।